तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 16.3 सर्कल्स, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपने सर्किल कभी नहीं देखा है तो पहले आप सर्कल देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे एक सर्किल बना हुआ है, उसके बाद दिस इज द रेडियस। तो बच्चों रेडियस सभी को क्लियर है, सेंटर ऑफ द सर्कल सभी को क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। ये सभी लोग पहले से जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 of ML Agarwal and this is your page number 320. Write down page number is 320. तो बच्चों यहाँ पे सर्किल का एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 पाई। क्योंकि ये भी एरिया है वो भी एरिया है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ से सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए पाई को नीचे गिरा देंगे। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 144 जो होता है बच्चों वो होता है 12 इंटू 12। इसका मतलब अगर आर स्क्वायर आपका 12 इंटू 12 है तो बच्चों आर क्या होगा? आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12। इसका मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे कि रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर रेडियस आपसे पूछी गई थी, आपने रेडियस निकाल ली है। अब आपको सरकमफेरेंस निकालनी। तो बच्चों सरकमफेरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो सरकमफेरेंस होता है वो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो बच्चों पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर आपका है 12। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सरकमफेरेंस एक पेरीमीटर होता है इसलिए आंसर ये सेंटीमीटर में होगा। तो बच्चों उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। और अगर बच्चों कभी कभी आपको आंसर अगर पाई में लिखना हो तो आप पाई में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप 22/7 को पाई के टर्म्स में ही लिखे रहने देंगे तो ये हो जाएगा 12 टू द 24 पाई सेंटीमीटर। तो आप ऐसे आंसर लिख लीजिए चाहे ऐसे आंसर लिख लीजिए, ये दोनों ही सही है। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 24 पाई सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अगर आपको आर स्क्वायर अगर 144 गिवन है और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आर स्क्वायर 144 गिवन है तो हम आर कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए बच्चों एक बहुत आसान तरीका होता है। आप 144 के फैक्टर कर लीजिए। तो 144 के फैक्टर आपके पास गिवन है और बच्चों स्क्वायर रूट से हम क्या करते हैं उसी पेयर को बाहर निकालते हैं जो दो दो के पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे 2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 है फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर 3 इंटू 3 है फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द आर। और अगर आपको पहले से ही पता है कि 144 किसी का स्क्वायर है तो फिर आप काफी जल्दी कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि जो आर स्क्वायर है वो हो गया 12 इंटू 12, क्योंकि बच्चों 12 इंटू 12 क्या होता है? 144। तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12। तो आपके पास पहले ही पेयरिंग होगी तो आपने आंसर लिख दिया 12 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों अगर तक आपको अभी तक स्क्वायरिंग नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो बच्चों अब आपको याद रखना होगा कि अगर 11 स्क्वायर आपके पास गिवन होता है तो उसको हम लिखते हैं 11 इंटू 11 और ये होता है 121। 12 का स्क्वायर भी बच्चों आपको लर्न करना होता है, वो होता है 144। 13 का स्क्वायर भी बच्चों लर्न करना होता है विच इज 13 इंटू 30, वो होता है 169। 14 का स्क्वायर भी होता है विच इज 14 इंटू 14, दिस इज 196। 15 का भी स्क्वायर होता है विच इज 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225। 16 का भी स्क्वायर होता है बच्चों 16 इंटू 16, दिस इज 256। और 17 का भी स्क्वायर होता है 17 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 289। तो बच्चों आपको इतने स्क्वायर्स तो अभी हाल फिलहाल में लर्न करने होंगे क्योंकि इतने स्क्वायर्स आपको पहले से बताया जाएंगे। ठीक है? तो बच्चों आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी ML अग्रवाल ICSE बोर्ड का है, आप इसको समझ लीजिए। इसमें लिखा है हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर आप एक व्हील बनाते हैं तो व्हील की एक फीलिंग जनरेट करिए। ये बच्चों आपका एक व्हील है, ठीक है? व्हील यानी कि पहिया। तो बच्चों अगर हम
व्हील को रोटेट करते हैं, मतलब मान लीजिए ये रोटेशन होता है, तो ये रोटेशन कैसे होगा, जब ये पहिया घूमेगा, तो पहिया बच्चों घूमेगा तो ये ए पॉइंट इस तरह से ऊपर जाएगा, ए पॉइंट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और ए पॉइंट ऊपर के बाद धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आएगा। यानी कि बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये अपनी सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, जब ये अपनी सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, मैंने आपको बताया ना, ए पॉइंट क्या होगा, इस तरह से क्या करेगा, घूमता चला जाएगा। अगर ये पहिया कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर ये पहिया आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये व्हील रोल होगा, मतलब घूमेगा, और जब घूमेगा तो घूमने से ये ए पॉइंट जब रोटेट होकर के वापस नीचे आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वन कंप्लीट रोटेशन। तो जब ये ए पॉइंट घूम करके वापस नीचे आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वन कंप्लीट रोटेशन। तो दिस इज योर वन कंप्लीट रोटेशन। तो बच्चों वन कंप्लीट रोटेशन में आपने क्या देखा कि ए पॉइंट घूम करके वापस फिर से नीचे आ गया, यानी वन कंप्लीट रोटेशन में ये पहिया कितना चला है, अपनी सरकमफेरेंस के इक्वल चला है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी ये निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन कंप्लीट रोटेशन। सबसे पहले निकालो डिस्टेंस ट्रेवल in one complete rotation. तो distance travel in one complete rotation is equal to, क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, this is circumference, this is circumference of wheel। तो बच्चों व्हील क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन। तो बच्चों उसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं इस व्हील का डायामीटर, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम डायामीटर को आधा कर देते तो क्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है। ठीक है, तो डायामीटर आपका कितना है, देखिए डायामीटर है आपका 56 सेंटीमीटर। तो हम डायमीटर की जगह 2r लिख देंगे, तो 2r 56 हो जाएगा, दैट मींस r हो जाएगा 56/2। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये बच्चों आपका r आ गया इन सेंटीमीटर। और बच्चों अगर r आपके आ गया सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू r। r कितना है 28, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 इंटू 22। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 कैरी 17। यानी कि बच्चों एक रिवॉल्यूशन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 176 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसने जो चर्चा की है क्वेश्चन में वो 88 किलोमीटर पे की है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि अगर हम लिखते हैं 88 किलोमीटर, तो उसको आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 88,000 क्या हो गया मीटर। और सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, फिर से हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों आप ये बताओ 176 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल होती है तो उसमें कितना रोटेशन होता है, रोटेशन होता है वन कंप्लीट रोटेशन, यानी वन रिवॉल्यूशन होता है। वन रिवॉल्यूशन होता है किसमें, 176 सेंटीमीटर में, क्योंकि 176 सेंटीमीटर क्या है, सर्कल की सरकमफेरेंस, व्हील की सरकमफेरेंस। यानी जब ये 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर चलता है, यानी ए पॉइंट रोटेट होकर के वापस ए नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसमें वन रिवॉल्यूशन होता है। तो वन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 176 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बच्चों कि इतनी डिस्टेंस में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड जो क्लास 5th में पढ़ाया जाता है कि इतने सेंटीमीटर में वन रिवॉल्यूशन है, तो इतने सेंटीमीटर कितने बच्चों, 0 1 2 3 4 5। बच्चों जब ज्यादा जीरो होते हैं ना तो उसको एक्सपोनेंट में लिख लिया करो, 5 0 है तो उसको 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो इतने सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई और इससे क्या करते हैं डिवाइड। तो यानी कि अब आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, इसको 176 से डिवाइड करोगे
तो इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल करके आ जाएंगे। तो बच्चों आपका काम क्या बचा सिर्फ कि आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वही आपके रिवॉल्यूशन। तो बच्चों आप रेडी हैं? ओके, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं 88, और 88 के आगे कितने जीरो है? 5 जीरो। फिर डिवीजन में क्या है? 176। देखिए 88 1 जा 88, 88 2 जा कितना होता है? 176। अच्छा आप चेक कर लीजिए, भले मैं आपको अलग से कर देता हूं। 88 इंटू 2 करेंगे तो 176 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 1 जा 2 करिए, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 10 के आगे कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। यानी कि बच्चों कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे? 50,000। 50,000 रिवॉल्यूशन होंगे किसमें? 88 किलोमीटर में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 रिवॉल्यूशन, यानी 55,000 टाइम्स उसको रोटेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग मतलब अभी मैं बच्चों आपके साथ बना देता हूं, तो वही आपका एडजॉइनिंग डायग्राम हो जाएगा। तो आप ये देखिए, आपके सामने मैंने एक सर्किल बनाया है, और एक सर्किल के साथ मैंने जस्ट एक दूसरा सर्किल भी बनाया है। बच्चों एक इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपको ध्यान देना होगा बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स उन्हें कहते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखो, चाहे छोटा सर्किल हो चाहे बड़ा सर्किल हो, सेंटर तो दोनों का एक ही है, ठीक है ना। तो इन सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये छोटे सर्किल की रेडियस है, और ये बड़े सर्किल की रेडियस है। समझ में आया? इसीलिए इन सर्कल्स का सेंटर एक ही है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो जो बच्चों बड़ा वाला सर्किल है, उसकी रेडियस आपको गिवन है। उसकी रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। बड़ा सर्किल है तो उसकी रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो। छोटा सर्किल है लेकिन उसकी रेडियस नहीं पता, छोटे सर्किल की रेडियस, तो उसको स्मॉल आर कर दो। ठीक है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो लेंथ है ये स्मॉल आर है, ठीक है। और बच्चों जो मैं दूसरा नोटेशन ले रहा हूं ये वाली लेंथ का, ये आपका कैपिटल आर, ठीक है। समझ में आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन में भी क्या गिवन है वो देखिए। लिखा है क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब फिगर आपके पास है, द एरिया enclosed बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्किल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये बताइए आपको, जो एनक्लोज्ड एरिया है, क्या वो एनक्लोज्ड एरिया आपको नजर आ रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ने कौन सा एरिया एनक्लोज किया है? कहोगे यस सर, वो आप पैरेट ग्रीन कलर से कर रहे हैं। और ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, जो बुक में आपके डायग्राम गिवन है उस डायग्राम को भी आप ध्यान से देखिए, उसमें भी ऐसे ही शेड किया गया है। तो बच्चों ये वाला एरिया जिसको मैंने अभी शेड किया है, वही एरिया, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब दो सर्कल्स के बीच में एरिया। तो दो सर्कल्स के बीच में कौन सा एरिया है? यही तो होगा बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया बच्चों आपके पास गिवन है। तो ये एरिया बच्चों कितना है? देखिए पढ़िए, वो है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आप तो बिल्कुल उसी तरह से ही क्वेश्चन करोगे जैसे आपने पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए हैं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक काम कर लीजिए, पूरे सर्किल का एरिया निकाल लीजिए। पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा? पूरे सर्किल का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये सर पूरे सर्किल का एरिया होगा, ठीक। और सर पूरे सर्किल का एरिया निकालने के बाद आप क्या करिए, उसमें से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, है ना। ये छोटे सर्किल का एरिया, तो सर पूरे सर्किल का एरिया निकालिए और उसमें से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा? बाउंडेड एरिया आ जाएगा। समझ में आया? तो सर पूरे सर्किल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। छोटे सर्किल का एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही तुम्हारा एनक्लोज्ड एरिया है दो सर्कल्स के बीच में, और ये आपका गिवन है 770। अब बच्चों आप ये तो समझ गए ना, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, यानी कि आपको स्मॉल आर निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों इस डाटा को यूज करिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे देखो पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लो। देखो
इसमें और इसमें क्या है, पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन लेकर के हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों उसको आगे करते चले जाइए, इसको लिखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 अपॉन पाई। पाई बच्चों नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये पाई कहां जाएगा, नीचे, ठीक है। तो बच्चों वैल्यूज अब पुट करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, या तो बच्चों सीधा सीधा आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 11 का मल्टीपल आप यूज कर लो डायरेक्टली, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 और एक आगे 0। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 490 आ गया। तो इसका मतलब बस बच्चों क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों देखो कैपिटल आर आपके पास गिवन था, कितना है 21, स्मॉल आर आपको निकालना है, तो इस इक्वेशन से बच्चों आप निकाल लो। 21 का स्क्वायर बच्चों नहीं पता है तो 441 होता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही आएगा, इज इक्वल टू 490, ठीक है। तो बच्चों माइनस का आर स्क्वायर आप उधर कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। जस्ट वेट। तो बच्चों यहां पर एक बात ये बस ध्यान दीजिएगा कि ये 490/2 था, ध्यान से देखिए, अपॉन में 2 भी था, तो ये अपॉन में 2 आप जरूर लगा लीजिएगा। अब आप एक बार कैलकुलेशन अपना रिवाइज कर लीजिए। तो 490/2 कितना हुआ बच्चों, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप, करिए सॉल्व जरा फटाफट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 245। अब सही है। अब बच्चों माइनस का आर स्क्वायर आप उधर कर दीजिए और 245 प्लस का इधर कर दीजिए, तो आपके पास धीरे धीरे कैलकुलेशन सॉर्ट आउट होने लगेगा। तो 11 माइनस 5 6, और कितना आया ये 9, 196 आया। और बच्चों 196 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैंने आपको बच्चों को थोड़ी देर पहले बताया है कि 196 को आप लिखते हैं 14 इंटू 40, इसका मतलब आर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे सारा डाटा सेंटीमीटर में है, इसलिए आपकी स्मॉल आर भी 14 सेंटीमीटर में एक्सप्रेस हो जाएगी। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप क्या करिए, इसको क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए, जो ना समझ में आए दोबारा बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से, विधि के लिए और एंजल के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहां पर एक रोड है। बच्चों कमाल की बात है, जो रोड है वो सर्कुलर है। बताओ ऐसी कहीं रोड होती है, अगर सर्कुलर रोड होगी तो बच्चों आदमी जहां से चलेगा वहीं वापस पहुंच जाएगा, है कि नहीं है। चलिए तो फिर भी यहाँ पर एक सर्कुलर रोड हम बना ही लेते हैं। उसमें लिखा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रोड। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है 2r, यानी 2r कितना है 84 मीटर, यानी r कितना हो गया 84/2। तो बच्चों रेडियस कितनी आ गई 42 मीटर, रेडियस तो आ गई बच्चों। तो रेडियस है बच्चों 42 मीटर, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहां पर क्या है लिखा है कि इसके चारों तरफ, बच्चों ये वही रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन हो गया, यानी जिसमें एक साड़ी का पल्लू था, हनुमान पार्क था, वही एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। यानी चारों तरफ अब आपको क्या बनानी है, इसके रोड बनानी। तो बच्चों रोड बनाना स्टार्ट करें चारों तरफ। ये देखिए मैं इसके चारों तरफ एक रोड बना रहा हूं। तो सर्कुलर पार्क के रोड जो चारों तरफ रोड होगी तो वो भी क्या होगी, सर्कुलर होगी। अब बच्चों जो इसकी विथ है, क्या है इसकी विथ है रोड की, वो हमारे पास गिवन है। आप क्वेश्चन में पढ़िए, रोड की जो विथ है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, यही है बच्चों रोड, ठीक है। तो बच्चों आप कहोगे सर अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा हो गया। यस, तो बच्चों बाहर वाला अगर आप सर्कल ध्यान से देखेंगे तो बाहर वाला सर्कल मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, यानी बड़ा वाला सर्कल। तो बच्चों ये आपका एक बड़ा वाला सर्कल है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आप क्या बता सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर ये देखिए ये 42 है और ये 3.5 है, तो सर बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हुई, यानी कि कैपिटल आर, वो ही 42 प्लस 3.5 कितना हुआ 45.5। एंजल ने बताया बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों आप ये समझ के कैपिटल आर पता है स्मॉल आर पता है,
तो बच्चों जो अब आपकी सड़क है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सड़क को बढ़ा दीजिए, यानी कि सड़क पे ये है बच्चों आपकी सड़क, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इसी सड़क को आपको बनाना है और दिया है कि बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, और उसमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 240 रुपीज। तो बच्चों आप ये निकाल लीजिए ये सड़क कितने मीटर स्क्वायर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर मैच करेगा। हालांकि बच्चों मैंने शेड कर दिया है, फिर भी अगर आपको डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइए, शेड मैंने पूरा कर दिया है, सड़क अब आपको दिख रही होगी शेडेड वाली। तो कहोगे सर ये बिल्कुल इसके पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि पूरे सर्किल का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया। बोलो एंजल, समझ में आया? यस सर बोलो, जोर से तुम भी बोलो। यस ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं सबको समझ में आ रहा है, सबका साथ सबका विकास अब की बार मोदी सरकार। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ये आपको निकालिए, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ रोड कैसे लिखेंगे बच्चों? पूरे सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे विधि बैठी है, कह रही सर पाई कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, अंदर है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चों आर देख लो कितना है, आर है आपका 45.5, ये एंजल ने बताया, और स्मॉल आर कितना है, ये 42 है। ठीक है, ये विधि ने बताया। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, आपको अपने बचपन के दिन याद रखने हैं। बचपन के दिन में जो ये आपको बताया जाता था कि कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आप उसको तुरंत फैक्टराइज कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ये आपकी बच्चों बचपन यानी कि पुरानी यादें हैं जो आपको ताजा हो, इन ताजा यादों को यहाँ पे प्रकट हो। तो क्या कैसे प्रकट करोगे? कहोगे सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहोगे सर ए किससे रिप्लेस हो गया 45.5 से, और बी किससे रिप्लेस हो गया 42 से। तो कहोगे सर समझ गए, यानी कि सर आपने स्क्वायरिंग नहीं की, स्क्वायरिंग करते तो टाइम चला जाता, हमने सीधा आइडेंटिटी लगा दी। तो ये बच्चा हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को कैलकुलेशन आसान लगा होगा। अब बच्चों एडिशन तो सभी को आता है, तो 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 4 और 4 8 हुआ, ये हो गया 87.5, और ये बच्चों कितना हुआ 3.5। क्या सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे यहाँ पर फिर से ध्यान दें, ये हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स को देख के बच्चे घबराते हैं, आपको घबराना नहीं है। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतनी जीरो नीचे आ जाते हैं, तो नीचे 2 जीरो आ गए। अब बच्चों 7 का टेबल सभी लोग जानते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो बच्चों ये कैलकुलेशन आपको करना है, यानी कि 22 इंटू 875 क्योंकि पॉइंट हट चुका है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 को क्या कहते हैं 100। तो एंजल बेटा ये कैलकुलेशन हमको बताओ बेटा, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? आपको बताना है 22 इंटू 875। एक सेकेंड मेरे को देना। तो बच्चों आप अपने आप से कैलकुलेशन करिए, पहले करिए 22 इंटू 5, ये आपके लिए आसान होगा, यानी कितना हो गया 110। अब बच्चों इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 875, तो बच्चों कितना है ये है 96250, और इसको बच्चों आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची है बच्चों 9625 डिवाइड बाय 10, जिसको आप लिख सकते हैं 962.5। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया हम लोग ने निकाल लिया, जो कि एरिया है 962.5 मीटर। क्या सभी बच्चों को आ गया? और बच्चों यहाँ पर आपके पास डाटा गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर जब आप सड़क बनाते हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 240 रुपीज। अब जब आप 962.5 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट होगी 240 इंटू 962.5, इतने रुपीज कॉस्ट होगा। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे एक छात्रा है उसने कैलकुलेट किया है, उसको बता रही है कितने होंगे बेटा 2,31,000। क्या ये आंसर आ रहा है? सभी बच्चे मैच करें, क्या ये आंसर आ रहा है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। तो बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ या ना में क्या आंसर आ रहा है। जोर से बोलो, आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है बच्चों। सबका साथ सबका विकास, अब की बात मोदी सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द डायग्राम्स। बाउंड्री का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि ओरिजिनल डायग्राम क्या है, क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको ओरिजिनल डायग्राम थोड़ा सा ध्यान पे देना होगा। तो ये बच्चों जो भी डॉटेड लाइंस बनी होती हैं तो वो एक्चुअल पेरीमीटर में नहीं आता है। तो आपका जो बच्चों एक्चुअल पेरीमीटर आपको निकालना है, तो उसका पेरीमीटर पहले वाले का ध्यान से देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे समझा रहा हूँ। विधि बेटा इधर देखो, ये जो मैंने काली लाइन बना रहा हूँ वो इसके पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स दिख रही हैं उन सबका सम कर दो। तो बच्चों ये जो मैंने आपको अभी डार्क करके दिया है ये पेरीमीटर है। तो तुम कहोगे सर ये कितनी लेंथ है 7, ये कितनी है 10, तो ये भी 10 होगी। तुम कहोगे सर ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ बस नहीं समझ में आ रही है, जिसको आपने अभी फिर एक नए कलर से बताया है, ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे। हमने कहा पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। तो आधे सर्किल की लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर का हाफ यानी कि पाई आर। तो बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी यहां से लेकर के यहां तक, तो ये क्या होगी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ हो जाएगा पाई आर। तो बच्चों सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया था लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। 7 + 10 + 10 + पाई इंटू आर। आर बच्चों कितनी होगी, अब आप कहोगे सर ये पूरी लेंथ तो 7 है, तो लेंथ 7 का आधा कर दो तो बच्चों क्या आ जाएगी आर, यानी आर आ जाएगी आपकी 7/2, ठीक है। तो क्या पाई हो गया आपका 7/2। तो देखो बच्चों हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, 10 10 20 और ये हो गया 27 प्लस 7 से 7 कैंसिल और ये हो गया 11। तो बच्चों ये हो गया आपका 7 और 1 6, 2 और 1 3, यानी 36 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका गया पेरीमीटर। अब बच्चों एरिया निकालना है, तो एरिया बहुत आसान है। आप क्या करो, ध्यान से देखना बच्चों फिर से, आप ये पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। और ये पूरा एरिया निकालने के बाद इसमें से क्या करो, इसमें से जो सर्किल वाला पार्ट है इन ये वाला पार्ट इसको माइनस कर दो, यानी आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दो। नहीं समझे, पूरा एरिया निकाल लो रेक्टेंगल का, उसमें से आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप करके देखो, लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, निकालना स्टार्ट करें। चलिए पूरा एरिया कितना हुआ, पूरा एरिया हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें से आधी सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए। पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्किल का एरिया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें आधा सर्किल है। तो बच्चों क्या 70 माइनस 1/2 पाई, पाई 22/7। रेडियस कितनी थी बच्चों उसकी 7/2, लेकिन स्क्वायर है तो 7/2 7/2 दो बार आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया। तो बच्चों ये हो गया 70 माइनस कितना हुआ 77/4। तो बच्चों उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 77/4 बताना बेटा एंजल कितना आ रहा है, 77/4 बताओ पहले। 19.25। अब उसको 70 में से माइनस करो, 70 माइनस 19.25 कितना आया बेटा बताना ये भी। कितना आया 50.75। तो बच्चों चेक करिए 50.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने दोनों पार्ट निकाल दिए। अब बच्चों सेकंड पार्ट में बच्चों जो आपको बाउंड्री निकालनी है, तो असलियत में जो बाउंड्री निकालनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है, वो ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। तो बच्चों ये बाउंड्री आपको निकालनी है, तो ये बाउंड्री जिसको मैं आपको रेड कलर से शेड करके बता रहा हूँ ये बेसिकली बाउंड्री है। तो तुम कहोगे सर अगर हम इसको और इसको देखते हैं और जोड़ देते हैं तो ये भी एक सर्किल बन जाएगा, सिमिलरली इनको जोड़ते हैं तो ये भी एक सर्किल बन जाएगा। तो सर हम क्या करते हैं, दोनों तो आइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ पे दो सर्किल है ओवरऑल और दोनों सर्किल आइडेंटिकल है, तो हम क्या करते हैं एक सर्किल का सरकमफेरेंस निकाल करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। ठीक है समझ में आया।
तो बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये वाला और ये वाला इनको कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन करके देखिए ये वाला सर्किल बनेगा, बना। फिर ये वाला और ये वाला कंबाइन कर लीजिए तो इससे दूसरा सर्किल बनेगा, बना। बने तो दो ही सर्किल। तो इन दो सर्किल का आपको क्या निकालना है? बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री कहाँ है इनकी? यही तो है ना बाउंड्री, क्यों भाई? यही बाउंड्री आपको निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 2πr, ये भी 2πr। तो किसी एक की आप निकाल लीजिए और किसी एक की निकालने के बाद क्या कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए। तो बच्चों आप ये बताइए ये लेंथ कितनी है? कहोगे सर ये लेंथ 28 है, तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों सर्किल की लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 40। चलिए तो बच्चों हम यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डिवीजन कर दिया मैंने यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पे बच्चों हम पेरीमीटर निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान से देखिए पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2π, ओके, दिस इज योर पाई इज 22/7 into r is 40। ठीक है बच्चों, अब ये जो भी वैल्यू आएगी बच्चों उसको आप किससे भी मल्टीप्लाई करोगे? 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट आपको क्या करना है, इसका डबल भी करना है क्योंकि दो सर्किल है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये बच्चों हो गया 44 into 4 which is equal to 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 70। तो बच्चों ये आपकी बाउंड्री की लेंथ आ गई। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? एरिया। तो बच्चों एरिया भी आप दो सर्किल का निकाल लीजिए। तो पहले एक सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, वो होता है πr², पाई इंटू आर स्क्वायर। और इसी को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दो सर्किल है तो आपने 2 का एडिशनल मल्टीप्लाई कर दिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये बच्चों हो गया 22 into 2 44 और 14 2 जा 28। तो बताओ बेटा 44 into 28 कितना हुआ? 1232। ये बच्चों आपके पास एरिया है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो पूरा सॉल्यूशन अब आपकी स्क्रीन पे है, अब आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू।